आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला चीज़ है कि हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर हमें रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर, हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर रो और कॉलम्स हमें डिलीट करनी है तो किस तरह करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन होगा हाउ टू क्लियर फॉर्मेटिंग इनसाइड द सीट। मतलब आपने एक्सेल में अगर फॉर्मेटिंग कर रखा है तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, उस फॉर्मेटिंग को कैसे हटाएंगे। ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग 3 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इससे अगर नए हैं आप लोग इस वीडियो पे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए ये देखिए, मैंने एक पहले से ही एक्सेल के अंदर ये सीट मैंने बना रखा है। क्लियर। हमें और पहला क्वेश्चन से कि इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस एक्सेल के अंदर सीट बना रखा है मैंने। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब दे रखा है। मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि जो इंग्लिश और हिंदी है इसके बीच में एक कॉलम्स लगाना है आपको। एक कॉलम्स जो चाहते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी के बीच में मैं चाहता हूं कि संस्कृत लिखना चाहता हूं, तो कैसे इस इंग्लिश कॉलम और हिंदी कॉलम के बीच पे मुझे एक कॉलम्स ऐड करना है। चलिए देखते हैं। जब इंग्लिश और हिंदी बोला है तो आप हिंदी वाले पे पहले आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऊपर चले जाइए। हिंदी के ऊपर जो लिखा है ये ई वाला आपका है, ई वाले कॉलम्स पे आप अपने माउस पे राइट क्लिक कर दीजिए। पहले यहाँ पे आप अपने माउस को रखिएगा, फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। ये है, राइट क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। अब इस पर आप इंसर्ट कर दीजिए। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे एक कॉलम्स आ गया है। मैं यहाँ पे आराम से संस्कृत लिख सकता हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम एक कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एक और एग्जांपल देके बोलता हूँ, बताता हूँ मैं। मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि ये एवरेज और मिनिमम के बीच में मुझे परसेंटेज का कॉलम चाहिए। तो मैं इसे क्या करूँगा, जब इन दोनों के बीच में चाहिए तो मैं पहले वाले आगे वाले पे क्लिक कर दूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे एल दिखाई दे रहा है, इसी पे माउस रखूँगा और राइट क्लिक कर दूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। देखिए हमारे पास आ चुका है। क्लियर। चलिए अब इस पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज, और एंटर। क्लियर है। अब मान लीजिए, अब सेकंड क्वेश्चन से हम बताते हैं इसको। मान लीजिए इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है। कहा जाता है कि नहीं, अब कॉलम को डिलीट करके दिखाइए। इस कॉलम को डिलीट करना है तो जिस कॉलम को डिलीट करना है उसके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस पर राइट क्लिक करके आप डिलीट बटन पे प्रेस कर दीजिए। डिलीट इस पर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। अगर इसे भी हमें डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट कर दीजिए। देखिए ये डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है बात आपको। तो इसी तरह कॉलम्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इन कॉलम्स ला सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं। चलिए मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि स्टूडेंट नेम और इंग्लिश के बीच में मुझे एक कॉलम्स चाहिए जिसमें फादर्स नेम लिखना है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे होम के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसर्ट। होम वाले ब्लॉक में जाके सेल वाले पे इंसर्ट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट। तो मुझे यहाँ कॉलम्स लाना है इनके बीच में, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट सीट कॉलम्स करूँगा। देखिए मेरे यहाँ पे कॉलम्स आ गया है। क्लियर है। मान लीजिए अब इस कॉलम्स को मुझे डिलीट करना है तो वही तरीका है। आप पहले यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाइए, ये रहा डिलीट, डिलीट पे क्लिक कीजिए और डिलीट सीट कॉलम दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका
ये हो गया। तो इस तरह से मैंने दो तरीके से आपको बताया है कि सीट को कैसे इंसर्ट करते हैं और सीट को कैसे डिलीट करते हैं। चलिए अब देखते हैं रो के बारे में। आपको पता है कि रो जो है हमारा कॉलम्स जो होता है वो ABCD मतलब अल्फ़ाबेट पे वो दिखाता है आपको, क्लियर है ना। और जो रो होता है वो 1 2 3 नंबरिंग में दिखाता है आपको। तो अब हमें नंबरिंग रो, ये रो को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। मुझसे कहा जाता है कि ये कृष्णा है, मान लीजिए ये 3 और 4 के बीच में मुझे एक रो इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 3 और 4 बोला तो मैं 4 पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ आऊँगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। ये रहा, इंसर्ट हो गया, क्लियर। और अगर डिलीट भी करने के लिए कहा जाता है तो यहीं पे क्लिक करूंगा और जिस कॉलम को डिलीट करना, जिस रो को डिलीट करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ये मैंने डिलीट कर दिया, क्लियर। अब देखिए दूसरा तरीका है, मान लीजिए मुझे 3 और 4 के बीच में करना है तो मैं 4 पे क्लिक करके रखूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ आऊँगा इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद अब रो मुझे करना है इंसर्ट, तो रो पे क्लिक करूँगा, देखिए रो आ गया है। अब चलिए यहाँ पे इसको मैं फिर से डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ से जाके ये डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लियर है। इस तरह से मैंने आपको रो को इंसर्ट करना और डिलीट करना दो तरीके से बताया है। कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना मैंने दो तरीके से बता दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हाउ टू डिलीट रो एंड कॉलम, ये भी आपको समझ, दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्लियर द फॉर्मेटिंग इनसाइड द सीट। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने ये सीट बनी हुई है और इस पर आपने फॉर्मेटिंग कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, बॉर्डर लगा रखा है, कलर कर रखा है, बहुत बढ़िया से सजा रखा है। अगर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए कहा जाता है, फॉर्मेटिंग का मतलब पहले समझिए, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो पहले मैं जिस फॉर्मेटिंग को अगर मुझे कहा जाए कि नहीं केवल इसी का फॉर्मेटिंग को आप हटाइए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, होम ब्लॉक्स के अंदर एडिटिंग के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है। इस क्लियर पे जाइए, क्लिक कीजिए और क्लियर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर फॉर्मेट। देखिए सारा फॉर्मेट खत्म हो गया है, मतलब जितना भी हमने इसको सजाया था ये सिंपल हो गया है, क्लियर है। मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z अंडू कर दिया, दोबारा आ गया। तो आपको जिस सीट पे या जो चीज़ों को आपको फॉर्मेटिंग हटाने को कहा जाता है उसको, मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि सीरियल नंबर से पूरा 1 तक जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखा है, कलर कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, बॉर्डर लगा रखा है, इसको आपको हटाना है, क्लियर करना है फॉर्मेटिंग। तो आप इसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्लियर पे जाइए और क्लियर फॉर्मेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए सारा फॉर्मेटिंग इसका हट गया है, जितना भी मैंने फॉर्मेटिंग किया था वो क्लियर हो गया। इसे कहा जाता है फॉर्मेट क्लियर करना। समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने ये भी आपको बताया हाउ टू क्लियर द फॉर्मेट द सीट, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अंडू, ये अंडू कर दिया मैंने। अंडू करने पे क्या दोबारा आ गया, ठीक है, तो पता होगा नोटपैड के बारे में। यहाँ पे आपने देखा कि क्लियर फॉर्मेट करने से आपने जितने भी फॉर्मेटिंग किया है वो क्लियर हो जाता है, क्लियर है ना। लेकिन क्लियर ऑल से क्या होता है, क्लियर ऑल से मतलब होता है सारी डिलीट हो जाती है। मान लीजिए इसको मुझे क्लियर ऑल करना है तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अगर क्लियर ऑल करता हूँ तो क्या होगा, देखिएगा क्लियर, सारा चीज़ क्लियर हो गया, जो भी मैंने लिखा था वो क्लियर हो गया। अंडू करता हूँ, Ctrl+Z, समझ में आ गया। मान लीजिए मुझे केवल ये स्टूडेंट नेम वाला जो है आपका कॉलम से, इसको मुझे क्लियर करना है, तो मैं इसको ये क्या सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके क्लियर ऑल किया, क्लियर ऑल हो गया, क्लियर है। मतलब जिसको सिलेक्शन करेंगे वही हम क्लियर कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या समझ में आ गया, जो भी फॉर्मेटिंग किया है, जो भी सजाया है, जो भी बॉर्डर लगाया है, जो भी कलर किया है, उसको वो क्लियर कर देगा, सिंपल में बना देगा। क्लियर ऑल का मतलब है जो भी आपने सीट के अंदर लिखा है उसको हटा देगा, क्लियर कर देगा, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको तीन चीज़ों के बाद हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम बता दिया है, हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स बता दिया है, हाउ टू क्लियर द फॉर्मेटिंग इनसाइड, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 3 टॉपिक्स के बारे में क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ रो इन सेल। सेल जो एक्सेल के अंदर जो सेल होता है उसका जो होता है डिफॉल्ट साइज रो का क्या होता है,
फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ कॉलम्स इन सेल। सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर कॉलम्स जो होता है, कॉलम का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी टोटल सीट इन एक्सेल। एक्सेल में टोटल सीट कितनी होती है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।